आज की वीडियो में सपना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिख रही है। आज की नहीं बल्कि मैं इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि 2-3 दिन से ना उसकी वीडियो में वो काफ़ी ज़्यादा उदास नज़र आ रही है। मतलब उसका वो दर्द साफ दिख रहा है। शायद इसका कहीं न कहीं रीज़न एक तो उसका अकेलापन भी है, क्योंकि वो फ़ील कर रही है खुद को बहुत ज़्यादा अकेला। और देखिए ये होता है कि घर में कई बार ना सब होते हैं, लेकिन किसी एक की कमी आपको इतनी ज़्यादा खलती है ना कि आपका एक हज़ार की भीड़ में भी मन नहीं लगता। तो वो चीज़ें इस वक्त अभी सपना के साथ में हो रही है। इतना ही नहीं, जो भी बीच में ये सब चीज़ें हुई है, इतना ज़्यादा बवाल मचा है। और बवाल तो देखिए लोगों ने तो बोल के ख़त्म कर दिया, लेकिन जो उन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, उनके जो कमेंट्स थे, उनकी जो बातें थी। क्योंकि देखिए एक अब आप किसी के अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, आप किसी को रिएक्शन दे रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कई बार गलत लेवल पर चला जाता है। आप किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हैं। बट वहाँ पे क्या होता है कि कई लोग आपके सपोर्ट में आते हैं, कई लोग दूसरे के सपोर्ट में आते हैं। तो कई बार जब आपके सपोर्ट में जो लोग आते हैं ना, वो चीज़ें ऐसी बोल जाते हैं जो सामने वाले को मेंटली इफेक्ट कर देता है। तो वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती है। अब मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ। दरअसल मैं सपना के सपोर्ट में काफ़ी टाइम से वीडियो बना रही हूँ। आपने देखा होगा कि जब से सपना के साथ ये सब हुआ, मैं उसके सपोर्ट में वीडियो बनाती हूँ। सच में मुझे बहुत बहुत मेरा ना दिल से मुझे गुस्सा आता है जब उसके लिए कोई गलत बोलता है। मेरा ना खून सा खोल उठता है, अजीब सा हो जाता है, क्योंकि एक ना अजीब सा अटैचमेंट हो गया। वो अगर बोलती भी है ना कुछ चीज़ें, अगर वो रोती भी है, तो मतलब दिल में ना ऐसा अजीब सा एक धक्का सा लगता है, पता ही नहीं क्यों। तो उस वक्त पे ना जब मैंने सपोर्ट में वीडियो बनाई, तो एक मेरे पास में कमेंट आया था, मैंने अपनी कम्युनिटी में भी लगाया था। तो किसी ने मुझे कहा कि आप इतने गंदे कमेंट को कैसे लगा सकते हो। तो वो मैंने सिर्फ इसलिए लगाया था कि लोगों को पता चले कि कितनी गंदी सोच कुछ लोगों की हो जाती है। तो इस वजह से लगाया था। उस कमेंट में ये था कि मतलब पहले अपने पहले पति को खा गई, फिर दूसरे पति से शादी कर ली। अरे ये तो सूरज जी से प्यार ही नहीं करती थी, ये है वो है। मतलब यही सब चीज़ें जो आज सपना ने एक्सप्लेन की है ना, वो चीज़ों का क्वेश्चन मेरे पास बहुत पहले आ गया था। मतलब लोगों ने ये अपनी राय बना ली है कि भाई अगर सपना ने दूसरी शादी करी अपनी हस्बैंड के 6 महीने बाद, तो इसका मतलब ये था कि सपना का ऑलरेडी रिलेशन था, इसलिए उसने दूसरी शादी की। या फिर वो अपने पति से प्यार नहीं करती थी, इसलिए उसका इतना जल्दी बच्चा हो गया। तो वो चीज़ें ना लोगों के दिमाग में थी और लोग उस चीज़ को बार 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 क्वेश्चन कर रहे थे। तो उस चीज़ का आज सपना ने बहुत ना अच्छी तरीके से जवाब दिया। जिनको वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है ना, मैं एक्सप्लेन कर दी हूँ इस चीज़ को। बार 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 लोग यही पॉइंट आउट करते हैं, और बहुत से लोग करते हैं। पहली तो बात यह है कि जो कहते हैं ना कि सूरज जी से प्यार नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, वो आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई इंसान किसी से कितना प्यार करता है कितना नहीं करता। दूसरी बात ये, अगर उसके फैमिली वालों ने, देखिए ना, एक बहुत पहले बहुत ज़्यादा होती थी कि भाई अगर हस्बैंड चला गया तो देवर से या फिर जेठ से भी शादी करवा दी कर जाती थी। इंक्लूडिंग मेरी फैमिली में भी, मतलब फैमिली में क्या, मेरे रिलेटिव में भी काफ़ी पहले ये चीज़ हुई थी कि जेठ से शादी करा दी थी, और वो ऑलरेडी मैरिड थे, तो यानी कि उनकी 2 वाइफ हो गई थी। तो ये बहुत पहले चीज़ हुई थी। तो इसलिए मुझे इस चीज़ का पता है। और पता है, हम जो अभी फ़िलहाल हमारी उम्र चल रही है, हम सोचते हैं, वो हम लोग ये चीज़ समझ सकते हैं कि भाई नहीं होता इतना जल्दी एडजस्टमेंट दूसरे के साथ में है, ये सब चीज़ें। बट इंसान जब ऐसे कंडीशन में कई बार फंस जाता है ना, तो उसको ही पता होता है कि उसके दिल में क्या चीज़ें होती है। दूसरा ये है कि जो हमारे से मैच्योर इंसान है ना, उनको ये चीज़ें कभी गलत नहीं लगी। मैच्योर मतलब आप अपनी मम्मी से बात कर लें या किसी से बात कर लें, उनको ये चीज़ें गलत नहीं लगी होगी, क्योंकि वो समाज को बहुत पहले से देखते हुए आए हैं कि ये चीज़ें चलती हुई आई है। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है, पहली तो बात ये होती है कि इंसान नहीं चाहता कि उसके घर का, उसका वारिस या उसका खून किसी और के यहाँ पे जाए, या फिर जो लड़की उसके घर में वो इतने अरमानों से शादी करके लाए हैं, वो किसी और के यहाँ पर चली जाए, उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाए। या फिर एक रीज़न पहले ये भी होता था, मैं यहाँ पे इस रीज़न को नहीं जोड़ रही हूँ, पहले ये भी होता था कि दरअसल जब किसी लड़की का जो कोई बच्चा होता है ना, हस्बैंड के जाने के बाद में बच्चे के साथ में वो प्रॉपर्टी आ जाती है हस्बैंड वाली। तो लोगों को ये लगता है कि कहीं ये प्रॉपर्टी किसी और के पास ना चली जाए, और उनके घर में जो उनका है वो किसी और के पास ना हो जाए। तो इस वजह से भी ये शादियां पहले इस तरीके से
करवा दी जाती थी। तो ये चीज़ गलत नहीं थी जो सपना की इस तरीके से शादी हुई। हाँ, वो चीज़ें थोड़ी अटपटी ज़रूर लगती थी, क्योंकि भैया हमारी जनरेशन, हम लोग आजकल इस चीज़ को लगता है, फील होता है, रिलेशन को इतनी सीरियसली हम लोग लेते हैं, बट वो समझदारी वहाँ पे उनके घर वालों ने दिखाई और वो शादी हो गई। चलो शादी हो गई, उसके बाद में ये आया कि भाई इतनी जल्दी बच्चा कैसे हो गया, इतनी जल्दी बच्चा कैसे हुआ। पहले तो ये तो है नहीं कि पहले महीने में उसका बच्चा था, ठीक है। दूसरा ये, जब वो इतने टाइम से अगर डिसीजन उसके घर वालों ने ले लिया था, क्योंकि मैं बताऊं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने जब 13वीं वाले दिन ही ये डिसीजन हो गया था, पूरी पंचायत में ये डिसीजन हुआ था कि भाई शादी उनसे करा दी जाएगी, जिससे कि भाई बच्चे भी साथ में रह लें और ये भी, इसकी भी जिंदगी तबाह ना हो। तो उसके बाद में भी कुछ टाइम दिया जाता है। तो सपना का ये तो है नहीं कि भाई डिसीजन एकदम लिया गया था, वो पहले ही डिसीजन ले लिया गया होगा, इसलिए ही सपना इतने दिन पहले वहाँ पर रह रही थी। दूसरी बात यह है कि सपना ने जो आज चीज़ बोली वो बहुत सही बोली, कि अगर मैं उस वक्त भी अपने पास्ट को याद करती रहती, सूरज जी सूरज जी सूरज जी करती रहती, हालांकि मुझे पता है कि राजीव जी इस चीज़ को समझते थे क्योंकि वो उनका सगा भाई था, वो इस दुनिया से जा सकता, लेकिन फिर भी ये चीज़ गलत हो जाती ना कि एक लड़की अपने एक्स को, जो फिर इस दुनिया में नहीं है कुछ भी, उसको बार 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 याद करिए, तो वो तो उस इंसान के लिए गलत है ना जिसकी ये पहली शादी है। तो इस वजह से कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है। अब उस चीज़ को वो लड़की समझ रही है क्योंकि उसके साथ वो चीज़ें बीती है। तो इसलिए ये चीज़ें जो ये क्वेश्चन बार बार किए जाते हैं कि अरे इतनी जल्दी ये है, अरे इतनी जल्दी वो है, भाई वो अपने पास्ट की वजह से, जो इंसान जा चुका था उसकी याद में खो के अपने फ्यूचर को, या फिर जो इंसान उसके साथ जुड़ा है उसको तो बर्बाद नहीं कर सकती थी ना। तो ये चीज़ें थोड़ी समझने वाली होती है, जो कि आज उसने बहुत अच्छी तरीके से आई थिंक एक्सप्लेन कर दी है। और अब ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। अगेन मैं सपना को ये कहूँगी, देखो तुम्हारा दर्द बहुत बड़ा है और इस चीज़ को हर कोई नहीं समझता, और जो तुम्हें लोग सपोर्ट कर रहे हैं, शायद इतना आज तक यूट्यूब पर किसी को सपोर्ट भी नहीं मिला होगा। यूट्यूब में मतलब यूट्यूब क्या, दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अच्छे भी हैं और बुरे भी, हर तरीके के तुम्हें मिलेंगे। तो तुम्हें ज़रूरी नहीं है तुम हर लोगों को या किसी को समझाओ कि तुम क्या फील करती हो, तुम क्या सोचती हो, क्या समझती हो। तुम्हें किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तुम्हें खुद को सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, और वो चीज़ हम लोग फील करते हैं कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुकी हो अंदर से, लेकिन मतलब बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, लेकिन अंदर से अभी अभी वही है ना कि दिल है ना, थोड़ा टाइम लगता है। और ये चीज़ें नेचुरल है। आप कितने भी बड़े हो जाओगे, बड़ों के साथ भी होते हैं, छोटे के साथ भी होती है, सबके साथ में होती है। इस चीज़ में कोई एज वगैरह का कुछ नहीं होता। आप जस्ट स्ट्रॉन्ग बनो, अपना अपना ध्यान जो है अब यूट्यूब पर दो या फिर क्रिएटिविटी में दो। आप पहले की तरह वीडियोस बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ, वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा ध्यान इन पे चीज़ों पे लगाओगे ना, तो आपका थोड़ा सा ध्यान भी बटेगा और आपकी जो टेंशन है वो भी ख़त्म होगी। अगर आप इसी तरीके से रहे तो आप हाइपर टेंशन में चले जाओगे। ऑलरेडी आप टेंशन में हो बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ें आपकी मेंटली इफ़ेक्ट कर जाएगी। और आपके परिवार को इस वक्त आपकी ज़रूरत है। आप समझ सकते हो कि आप सूरज भी हो, आप राजीव जी भी हो, आप सब हो। और मुझे किसी ने बोला था कि मैं राजीव जी क्यों बोलती हूँ। दरअसल ऐसा माना जाता है कि जो इंसान इस दुनिया से चला गया उसकी इज्जत करो। इज्जत देने के लिए जी ऑलरेडी लग जाता है। वो स्टार्टिंग से मैं बोलती आ रही हूँ, तो इसलिए मुझे वो आदत पड़ चुकी है।